आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती सिंह और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है या शक्ति की साधना है, भक्ति की पराकाष्ठा है और आत्म को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग है। इन 9 दिनों में माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। हर दिन हमें जीवन में कुछ नई सीख देती है और हमारी सोच, मनोबल और विश्वास को मजबूत बनाती है। आज सप्तमी का दिन है और यह दिन विशेष रूप से माँ कालरात्रि के लिए जाना जाता है। यह दिन शक्ति, साहस और विश्वास का प्रतीक है। माँ कालरात्रि का रूप उग्र है और शक्तिशाली है, लेकिन उनके अंदर वही शक्ति है जो हर भक्त को भय और डर से बाहर निकालती है। माँ कालरात्रि का नाम सुनते ही भय का एहसास होता है। उनका काला स्वरूप, खुले हुए बिखरे बाल, गले में माला और आंखों में अग्नि जैसी चमक, यह सब उनकी शक्ति और उग्र रूप की ही पहचान है। उनका यह स्वरूप हमें यह बताता है कि जीवन में आने वाले हर अंधकार और संकट का सामना हमें साहस और आत्मविश्वास से करना चाहिए। माँ कालरात्रि की कहानी की बात करें तो पुराणों के अनुसार जब धरती पर अधर्म और अंधकार फैल गए थे और बुराई ने सीमा पार कर दी थी, तब माँ ने अपने कालरात्रि रूप में प्रकट होकर हर अंधकार और बुराई का नाश किया। उन्होंने दैत्य और राक्षसों को हराकर धर्म की स्थापना की। माँ कालरात्रि का यह रूप केवल भय दिखाने वाला नहीं है, यह रूप भक्तों में साहस, आत्मविश्वास और शक्ति जगाने के लिए है। उनके भक्तों का जीवन सुरक्षित रहता है और वह अपने भक्तों को हर संकट से बचाती है। माँ कालरात्रि को शुभंकारी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि वह अपने भक्तों के लिए केवल शुभ ही करती हैं, बुराई का नाश करती हैं और असत्य, अधर्म को समाप्त करती हैं और अपने भक्तों को हर संकट से बचाती हैं। सप्तमी के दिन सुबह से ही घर और मंदिरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी सजावटों से सजाया जाता है। दीपक जलाए जाते हैं और मंदिरों में हल्की धूप और अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैली रहती है। भक्त पूरे दिन मंदिरों और घरों में पूजा की तैयारी में व्यस्त रहते हैं। महिलाएं पारंपरिक वस्त्र पहनती हैं, हाथों में कंगन और श्रृंगार करती हैं। पुरुष भी अपने पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं और पूजा में भाग लेते हैं। मंदिरों के चारों ओर हल्के दीपक जलाए जाते हैं और भजन, मंत्र और कीर्तन की आवाज़ से पूरा वातावरण को पवित्र बना दिया जाता है। यह वातावरण भक्तों को ध्यान और श्रद्धा में लीन होने में मदद करता है। आज माँ कालरात्रि को भोग अर्पित करना बहुत महत्वपूर्ण है। भोग में मुख्य रूप से हलवा, कट्टू या गेहूं का प्रसाद, फल, नारियल और शुद्ध जल शामिल होते हैं। भक्त सुबह से ही भोग तैयार करते हैं। भोग अर्पित करते समय भक्त यह संकल्प करते हैं कि वे अपने अंदर के डर, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच को खत्म करेंगे। यही वही अंधकार है जो हमें कमजोर बनाता है। माँ कालरात्रि हमें इन सब का अंत करने की शक्ति देती हैं। भक्त अपने परिवार और प्रियजनों की खुशियों और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। वे हाथ जोड़कर माँ से यह प्रार्थना करते हैं कि वह उनके जीवन में हर अंधकार को दूर करे और हर संकट को समाप्त करे और सही मार्ग दिखाए। माँ कालरात्रि के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए समय भक्त यह संकल्प भी करते हैं कि वे अपने अंदर के डर, नकारात्मकता और सभी कमजोरियों को खत्म करेंगे। यह संकल्प सिर्फ पूजा नहीं बल्कि आत्मशक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ कालरात्रि का यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में अंधकार और कठिनाइयाँ आती रहेंगी, लेकिन उनसे डरना हमारी कमजोरी है। हमें अपने अंदर विश्वास और साहस पैदा करना होगा। जब कोई भक्त सच्चे दिल से माँ को पुकारता है तो माँ हर संकट में उसकी ढाल बन जाती है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, माँ अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ती। आज के दिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और समर्पण हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं। कठिन समय में यही शक्ति हमें आगे बढ़ने और हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। आज के पावन अवसर पर हम अपने डर, संदेह और परेशानियों को माँ कालरात्रि के चरणों में समर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कि वह हमें जीवन के हर अंधकार को दूर करे, हर संकट समाप्त करे, हमें सही मार्ग दिखाए, हमारे अंदर साहस भरे और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए तथा मजबूत बनाए। माँ कालरात्रि की कृपा आप सभी दर्शकों पर बनी रहे। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।